शांति। हम सभी ब्रह्मा बाप की मुख रचना सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा रचयिता है, मानव जाति के आदि पिता है, सृष्टि के सृजनहार उसे कहते हैं, उनके हम बच्चे, हम भी मास्टर रचयिता हैं। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सद्ज्ञान के द्वारा हमें नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया। लेकिन बाबा ने केवल जन्म नहीं दिया, अलौकिक जीवन भी दिया, हमारी पूरी पालना की है और धर्म स्थापक सिर्फ अपने अपने धर्म की स्थापना के लिए समाज के आगे नए विचार देते हैं, लेकिन पालना का कार्य नहीं करते। उन विचारों को जीवन में धारण कराने का पुरुषार्थ नहीं कराते। लेकिन शिव बाबा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बाबा ने हमें प्यार भी दिया है, पालना भी की है, हमें शक्ति दी, हमारे में हिम्मत भरी, उमंग उत्साह, आशा और विश्वास का भी विकास किया। निराकार होते हुए भी हम पालना का अनुभव करते हैं। 75 वर्षों से स्वयं भगवान का हम आत्माओं के सन्मुख आना, हमें मिलना और ज्ञान बल, स्नेह बल, पालना का बल देकर हमें आगे बढ़ाया है। न सिर्फ निराकार रूप से सूक्ष्म या आध्यात्मिक पालना बाबा ने हमें दी, लेकिन यज्ञ का इतिहास हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व इस रूहानी सेवा के लिए स्वाहा किया, तन लगाया, धन लगाया, पूरा जीवन बाबा ने यज्ञ की नींव बनाने में खर्च की।
और आप समान ऐसी दादियां यज्ञ के आदि रत्नों को तैयार किया, जिन्होंने विश्व के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में जाकर के सेवा की। और आज तक हम देखते हैं कि दादियां बाप समान बनकर बेहद के भाव से अथक होकर हम सबकी पालना करते हैं। और इन आदि रत्नों ने, इन दादियों ने इतनी दीदियां, दादाएं, इतने वरिष्ठ भाई बहनों को तैयार किया, जो आज हम 9 लाख ब्राह्मण भाई बहनों की वे पालना करते। हमारे सामने वे निमित्त है, चाहे दादियां बनकर, दादाएं, वरिष्ठ भाई बहनें, जोन इंचार्ज के रूप में, सब जोन इंचार्ज के रूप में, ग्रुप सेंटर्स इंचार्ज के रूप में, सेंटर इंचार्ज के रूप में, और मधुबन के कारोबार को संभालने वाले इन सब भाई बहनों ने हमें पालना दी। अब समय है पालना का रिटर्न हमें देना है। हमारे ज्ञान में आने के बाद जो भी भाई बहने ज्ञान में आए हैं, जिस सेंटर में आप जाते हैं, अपने अपने सेंटर का भी सिर्फ सोचें कि आपके ज्ञान में आने के बाद जो भी भाई बहने ज्ञान में आए हैं, उनके आगे आप पुराने हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, अग्रज है। इसलिए हमारे ज्ञान में आने के बाद आने वाले सभी अनुज भाई बहने, उनकी पालना हमें भी करनी है। क्यों ये विषय अभी लिया गया? 2 कारणों से। एक तो हमारा ईश्वरीय परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ना ही है। बेहद का ये ईश्वरीय परिवार है। निमित्त आत्माएं तो पालना देने का कार्य कर रही हैं, पर समय अनुसार लगता है कि अब हम सब ब्राह्मण भाई बहनों को भी 1-2 को पालना देकर संपूर्ण बनने में मदद करनी है। बाबा ने ये परिवार किस लिए रचा? आध्यात्मिक पुरुषार्थ हर आत्मा को अपनी लगन, अपने निश्चय, अपनी समझ और अपनी शक्ति से ही करना होता है। लेकिन फिर भी बाबा ने इसको परिवार का रूप दिया
पढ़ाई का रूप दिया, संगठन हमारा बनाया, इसलिए कि एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमें एक दो को संपूर्ण बनने में मदद करनी है। और दूसरी बात कि अब इस अंत के समय में परिस्थितियां, परीक्षाएं भी ज्यादा आने हैं। अब तक तो हमने बहुत आसानी से पालना ली, पढ़ाई की, हमें बहुत मार्जिन मिली पुरुषार्थ करने की। लेकिन जैसे दुनिया के आसार हम देख रहे हैं और स्वयं भगवान हमें जो टाइम सिग्नल्स दे रहे हैं, उस हिसाब से जो परिस्थितियां आनी है, परीक्षाएं आनी है, विघ्न, मुसीबतें आनी है, उन पेपरों के दिनों में मैं समझती हूं हमारा एक दो को पालना देना बहुत जरूरी है। और रूहानी पालना, आज भी बाबा ने कहा, तुम यहां किस लिए आए हो? रिवाइज करने, पढ़ाई का रिवीजन करने, ज्ञान और योग से अपने आप को रिफ्रेश करने। ये मधुबन भूमि, बेहद का घर, जहां हमें सब प्रबंध मिलते हैं कि यहां आपको नौकरी पर जाने की, खाना बनाने की, घर कारोबार चलाने की कोई आवश्यकता, कोई चिंता नहीं है। आपको रहना, खाना, पीना, आना जाना सब प्रबंध दिया जाएगा। आप अच्छा पुरुषार्थ कर ले, यहां अच्छी तपस्या कर ले, तो ये रूहानी पालना, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए और आने वाली परिस्थितियों को हम सहज पार कर सकें। और तीसरी बात, हम सभी भाई बहनें कितना तन मन धन लगाकर दिन रात सेवा करते हैं, अपना समय, शक्ति, अपने गुण, कला, विशेषताएं बाबा के कार्य में लगाते हैं, अपने पोस्ट पोजीशन के पावर से, अपने संबंध संपर्क के द्वारा हम कितनी सेवा करते हैं और अनेकों को संदेश देकर बड़ी मेहनत से बाबा के बच्चों को निकालते हैं। कितने वर्षों से सेवा चल रही, तब जाके भारत के करोड़ों और विश्व की अरबों आत्माओं में से कितने भाई बहनों को हम तैयार कर पाए। उस हिसाब से आप सोचिए,
जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, ज्ञान में चलते हैं, कितने वैल्यूएबल है। एक एक के पीछे कितना खर्च हम करते हैं और अंत तक चाहे 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से, जितने भी सालों से ज्ञान में चलते हैं, अंत तक उसकी पालना यज्ञ करता है। ब्राह्मण बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, बने हुए ब्राह्मण भाई बहने बाबा के बने रहे, हमारे तरफ से उनको कोई विघ्न न आए, उनको ऐसी पालना मिलती रहे, ये भी हमारा फर्ज है। क्योंकि आप जहां जहां से आए हैं, जो भी हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं, बड़े हैं, वो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और पूरे कारोबार को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकली हर सेंटर का ईश्वरीय परिवार जिम्मेवार है अपने सेंटर में आने वाले बाबा के बच्चों को पालना देने के लिए। ऐसा ना हो, बाबा ने एक बार कहा था कि आत्माओं को ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, ज्ञान में चलने लगते हैं, लेकिन फिर क्यों लंगड़ाना शुरू करते हैं, क्यों ढीले पड़ जाते हैं? तो अव्यक्त बाप दादा ने ही जवाब दिया था कि बाप समान ऐसा कोई मॉडल फिर नजर नहीं आता है, इसलिए लंगड़ाना शुरू करते हैं, पूरी शक्ति से ज्ञान में नहीं चलते हैं, ढीले ढाले हो जाते हैं। क्योंकि जितना ऊंचा ज्ञान है, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नजर नहीं आता है, तो खुद भी ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए हम हरेक अगर लक्ष्य रखें, जैसे एक कविता में भी कहते हैं कि बुझे हुए दीपकों को जगाता चल, परंतु जगे हुए दीपकों को संभालता चल। उनकी ज्योत टिमटिमाए नहीं, बुझे नहीं, है ना, वो भी हम ध्यान दें, तो हमारा परिवार और बेहद का होता जाएगा। इसलिए हर ब्राह्मण भाई बहनों का ये मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी नैतिक फर्ज है कि हम इस प्रकार से ज्ञान में चलें, आपस में सेंटर में ऐसा आपस में व्यवहार करें। हर सेंटर की निमित्त बहनों के साथ हम इस प्रकार से चलें और यज्ञ को संभालने के लिए जो भी हमारे बड़े निमित्त बने हैं, उनके साथ भी हमारा ऐसा व्यवहार हो
ताकि आई हुई आत्माएं, बाबा के बने हुए बच्चे हमसे अच्छी बात सीखें, उनका और ज्ञान योग में, बाबा में, यज्ञ में, निमित्त में निश्चय हो, उनकी और प्रीत बुद्धि बढ़े। वास्तव में उस रूप से हमारा चलना वो ही रूहानी पालना देता है। पालना का अर्थ ये नहीं है कि हम घर बुलाकर खिलावे पिलावे, पिकनिक पार्टी करे, वो पालना की बात नहीं। वो तो जीवन में बहुत खाया पिया है, हर एक को अपने घर में मिलता है। लेकिन रूहानी पालना करने के लिए अगर हम अपनी बहनों के साथ सहयोगी बन जाएं, बाबा के मददगार बन जाएं, तो कुछ एक बातें हमें अपने जीवन में धारण करनी होगी। पहली बात कि हम खुद एग्जाम्पल बने, श्रीमत का स्वरूप बने। ईश्वरीय जीवन के जो भी नियम मर्यादाएं हैं और इस योगी जीवन की जो दिनचर्या है, उसमें हम एक्यूरेट चले। कोई बहुत ज्यादा कठिन पुरुषार्थ की बात नहीं। जो भी हमारे मूल नियम हैं, मर्यादाएं हैं और एक योगी जीवन की जो दिनचर्या बाबा ने हमें बना के दी है, चाहे अमृत वेला योग है, मुरली क्लास है, शाम का योग है, रात्रि को बाबा को चार्ट बताना और कर्म योग के नियम, ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे 1 मिनट साइलेंस, भोजन के समय बाबा को याद करना, ये जो बाबा ने हमें बना के दिया है, हम हर एक लक्ष्य रखें कि बाबा के बने ही हैं, भगवान में निश्चय है, और अगर हमारा लक्ष्य है जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें इन नियम मर्यादाओं का पालन दिल से करना है, दृढ़ता से करना है। क्योंकि जो ज्ञान में चलते हैं और नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, तो नए आने वाले भाई बहनों को के आगे वो आदर्श नहीं रहते। उनको संकल्प उठते हैं कि ये इतने साल से ज्ञान में चल के इन्होंने क्या किया है, इसको ज्ञान में चलना कहेंगे भी, ये प्रश्न उनको होते। हम हर एक दो के आगे निमित्त है। सिर्फ सेंटर में रहने वाले निमित्त है ऐसा नहीं है। बेशक वे निमित्त है यज्ञ के तरफ से, पर हम भी 1-2 के आगे निमित्त है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि हम अपने लौकिक परिवार, अपने गली मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस के सामने और जहां हम नौकरी धंधा करते हैं, उन सब के आगे भी हम निमित्त है। क्योंकि वो देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, क्या सीखते हैं, इनके जीवन कैसे।
तो एग्जाम्पल बनना, ब्रह्मा बाप समान मॉडल बनना, ये अपने जीवन से पालना देना है। हमारी धारणाएं अपने आप सबको पालना देती है, जागृत करती है। हमें देखकर उनको फिर संकल्प आते हैं कि हमें भी ऐसा आदर्श बनना चाहिए। दूसरी बात, हमारे इस ब्राह्मण परिवार, हर सेंटर में जो संगठन है, हमारे ईश्वरीय परिवार में जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, नए हैं, पुराने हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, हम जो भी नंबरवार है, ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा के लिए शुभ भावना। जैसे हम मनसा से विश्व की सेवा करते हैं, विश्व को शुभ भावना देते हैं, योग शक्ति देते हैं, संदेश देते हैं, मन से आह्वान करते हैं, हमें ईश्वरीय परिवार को भी रोज शुभ भावना देनी। हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए ना। इतना तन मन धन मन वचन कर्म लगाकर, कितनी हड्डियां लगाकर सेवा के प्रोग्राम हम करते हैं, और हर प्रोग्राम से कितने निकलते, बाबा के बच्चे कितने निकलते, कितनी मेहनत लगती है ना। भाई हजारों आए पर 5 आ रहे हैं, कोई कहेगा 10 आ रहे हैं, कोई कहेगा 50 आ रहे। तो जो भी आ रहे हैं जरूर विशेष आत्माएं हैं, तब तो आ रहे हैं। उन हजारों में से 5, 10, 50 जो भी आ रहे हैं, कुछ तो परख शक्ति है उनमें, तब तो वो रोज पढ़ने आ रहे हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भावना कि ये बाबा के बच्चे अंत तक बाबा के बने रहे और बाबा से पूरा वर्षा लेने के अधिकारी बने। ये कोटों में कोई विरल आत्माएं हैं, ये विशेष आत्माएं हैं। प्रैक्टिकल में जब भी हम उनको देखें, उनसे मिलें, बातचीत करें, तो इसी शुभ भावना, ऊंची नजर और उस आत्मा की वैल्यू के साथ बात करें। शुभ भावना रखने का अर्थ ये नहीं है कि योग में मैं शुभ भावना रखूं, अमृत वेले शुभ भावना का संकल्प दूं, पर प्रैक्टिकल में जब वो सामने आवे, मिले, बात करे, मेरे साथ कर्म में आवे, तब मेरी भावना दूसरी रहे, वो शुभ भावना का दान नहीं कहा जाए। प्रैक्टिकल में सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक जो भी बाबा के बच्चे हमें मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, उनके लिए भी शुभ भावना है ही, पर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब वो सन्मुख मिलते हैं
तब शुभ भावना, ऊंची नजर और उस आत्मा की वैल्यू के साथ हम उनसे मिले, तो उससे उस आत्मा को लगेगा कि हमारी वैल्यू है, कदर है, तो उसमें हिम्मत बनी रहेगी इस ज्ञान युग में चलने की। हम सबका भी जीवन में अनुभव है कि जहां हमारी कदर ना हो, वैल्यू ना हो, वहां चलना मुश्किल लगता है। तो हम आह्वान करते हैं, अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं, बने हुए ज्ञानी को प्यार से परिवार में शामिल करें, उसे अपना बनाएं, उनको सेवा में और पुरुषार्थ में साथी बनाएं। चौथी बात, पालना का सुंदर तरीका कि हम आत्माओं को, बाबा के बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, हर बात की सही समझ दे। जब भी कोई बात पूछते हैं, मूंझते हैं, कोई बात के लिए वो हमारे से जानकारी पाना चाहते हैं, हम उनको राइट गाइड करें। हमारा गाइडेंस बाबा की श्रीमत के अनुसार सही समझ देना सबसे अच्छी पालना है। आज व्यक्ति को मिसगाइड करते हैं, तब तो वो बेचारे गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो हम अपने अंदर ज्ञान और योग की इतनी गहराई रखें, और आज भी जैसे बाबा ने कहा कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली ही तो श्रीमत का ज्ञान देती है। 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी में भी तो बाबा ने ये कहा कि रोज की मुरली से जो होमवर्क मिलता है, वही रोज करना है। आज जो बाबा ने कहा मुझे आज जीवन में धारण करना है, वही बाबा के आज्ञाकारी सिकिलधे बच्चे हैं। कितना सिंपल पुरुषार्थ। इसलिए मुरली से मैच करती हुई श्रीमत के अनुरूप बातें दूसरों को बताना, समझाना, गाइड करना, वो हमारी सच्ची पालना है। क्योंकि हर कोई बाबा की हर बात को समझ नहीं पाते, इसलिए नयों के आगे हम पुराने भाई बहनों का, हम ब्राह्मण भाई बहनों का फर्ज है कि सही मार्गदर्शन दें। पांचवी बात कि हम सदा हर आत्मा की बाबा से, यज्ञ से और निमित्त आत्माओं से प्रीत बुद्धि बनाएं। हरेक का प्यार बढ़े बाबा से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से। ऐसी हमारी बातें हों,
ऐसा हमारा व्यवहार। क्यों? क्योंकि ये तीनों सोर्स है जहां से पालना मिलती है। हम ऐसी उल्टी सुल्टी बातें न करें कि बाबा से योग टूट जाए, यज्ञ से दूर हो जाए, या निमित्त आत्माओं से दूर हो जाए। ऐसा तोड़ने का कार्य न करें, जोड़ने का कार्य करें। क्योंकि वो निमित्त है ना पालना देने के लिए। हम यज्ञ से जुड़े रहेंगे तो हमें पालना शक्ति मिलती रहेगी। निमित्त आत्माएं जिनके द्वारा रोज ज्ञान योग करना है, जिनके द्वारा सेवा पुरुषार्थ के मौके हमें मिलते हैं, निमित्त आत्माओं से हमारा प्यार होगा, रिगार्ड होगा, उनमें हमारी श्रद्धा होगी तो हम ले सकेंगे। इसलिए भल निमित्त आत्माएं है ना, वो भी पुरुषार्थी है, नंबरवार है। लेकिन निमित्त बनने से वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं, उनसे हमें पालना मिलती है। हमने देखा है एक बार मान लो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त है, उनको श्री राम में श्रद्धा नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री राम में के और कोई भक्त नहीं। मुझे श्रद्धा नहीं है, पर और कई हो सकते हैं जिनको श्री राम में श्रद्धा है। इसलिए किसी की श्रद्धा, भावना, प्यार को हम तोड़े नहीं। हो सकता है मुझे इस आत्मा में श्रद्धा नहीं है, पर और किसी को तो हो सकती है ना। इसलिए हरेक की श्रद्धा, भावना, निश्चय, लगन, प्यार बाबा से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से बढ़े, ये जरूरी है। तो पालना मिलेगी और हम एम्पावर होंगे, हमारा ईश्वरीय परिवार शक्तिशाली बनेगा। इसलिए छठवीं बात, ईश्वरीय जीवन के अंदर एक ऐसी कमजोरी हम कहें जो लौकिक जीवन में थी पर ब्राह्मण परिवार में भी देखने को मिलती है, वो है कि निंदा, ग्लानि वो हमारे जीवन से खत्म हो जानी चाहिए। बाबा जो व्यर्थ कहता है ना, एक है पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, पर वो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, अवगुण चिंतन, पर दर्शन करने से पर चिंतन, अवगुण चिंतन चलता है। बाबा तो आज वरदान में भी क्या कहा, जो स्वयं की स्थिति में स्थित होगा
उनसे कभी उल्टा कर्म होगा ही नहीं। इसलिए सदा बाबा कहते हैं कि स्व में स्थित रहो, खुद के प्रति फोकस रहो। देखना ही है तो बाप को देखो, बाप को फॉलो करो। पर दर्शन करने से पर चिंतन, अवगुण चिंतन चलता है। खुद की मनसा खराब, वाइब्रेशन गलत फैलाए, हमारे तरफ से उस आत्मा को भी डिस्टरबेंस, क्योंकि मैं व्यर्थ सोचूंगी जिसके बारे में, उनको भी वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे। और वो ही पर चिंतन जब वाणी में संयम नहीं है तो मुख के द्वारा ग्लानि और निंदा के रूप में बाहर आता है। अक्सर हम पवित्र योगी ब्राह्मण आत्माओं के ज्ञान योग की शक्ति, ये तेरी मेरी, इसकी उसकी, व्यर्थ ग्लानि की, कमजोरी की बातों करने में ही शक्ति खर्च हो जाती। वरना आप सोचो, डायरेक्ट भगवान से योग है, पवित्र जीवन है, कितना तेज लाइट और माइट हम आत्माओं में होनी चाहिए। पर आपस में जब हम मिलते हैं तो साधारण बन जाते हैं और फिर हम व्यर्थ बात में चले जाते हैं। और उसमें भी आप देखो, ग्लानि की, निंदा की, व्यर्थ बातें कहां होती है? सबके साथ हम नहीं करते हैं, किसके साथ करते? जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा खास फ्रेंड है, इससे मेरा खास, सारा परिवार अपना है लेकिन हमारी खास बनती है, पटती है, हम फ्रेंड्स है। वास्तव में वो खास रिश्ते ही निंदा के रिश्ते बन जाते, उसमें ही व्यर्थ बातें ज्यादा होती। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था स्लोगन में, कल या परसों, कि न्यारे और प्यारे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, व्यर्थ से बच जाएंगे। बाबा ने हमें बता दिया है कि नंबरवार है हम, सेंटर में रहने वाले, मधुबन में रहने वाले या घर में रहने वाले, हम सब पुरुषार्थी है, नंबरवार है। कोई ना कोई कमी कमजोरी ऊपर नीचाई है, क्यों वो ही हम देखें और उसी की चर्चा करें। मैंने देखा ये निंदा रस एक ऐसा रस है कि अच्छे अच्छे उसमें फंस जाते, और वहां ही जब नए भाई बहने, अभी अभी आए हुए भाई बहने जब देखते हैं कि ईश्वरीय परिवार में भी ये बातें हैं, तो वो कमजोर हो जाते। इसलिए 3 बातें करो। जब भी कोई निंदा आपके आगे करने आवे तो पहली बात कि हम उसमें रुचि ना लें, उसमें इंटरेस्ट ही ना दिखाएं।
वो एक दो बात कहें, फिर हम कोई भी युक्ति से मुक्त हो जाए वहां से कि भाई मैं तो जानता ही नहीं हूं ये सब बातें, इसलिए मुझे बताने से कोई फायदा नहीं होगा, या छोड़ो भाई ये बातें, समय कौन सा चल रहा है पुरुषार्थ करने का, और हम इस व्यर्थ में क्यों लगे। किसी भी युक्ति से मुक्त हो जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से इतना घनिष्ठ संबंध बनाओ ही नहीं कि ये व्यर्थ आपके आगे कोई निकाले। न्यारे रहो, प्यारे रहो, बस। दूसरी बात, बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई किसी की ग्लानि आपके आगे करता है और हाँ ऐसा है, वो इतना करना भी ग्लानि करना है, क्योंकि आपका हाँ ऐसा है वो करने से उनको और बातें बताने का साहस बढ़ता है। तो हामी नहीं भरो इसमें, बोलो होगा, हमें कुछ पता नहीं है, बिंदी लगाने का प्रयास करो। अच्छा ऐसा है, तो वो और दो बात बताएगा आपको। इसलिए हामी नहीं भरो, होगा, आप उसमें रुचि नहीं दिखाओ ताकि वो बात जल्दी खत्म करे, अटेंशन डाइवर्ट कर दो और कोई काम में लग जाओ। और तीसरी बात कि मान लो जिसकी ग्लानि निंदा बात वो हमारे से कर रहा है, उसके संबंध में हमें भी अनुभव है। मान लो कि जिसकी वो बात कर रहा है उस व्यक्ति के संबंध में मेरे भी अनुभव है, लेकिन वो दो बात और जोड़कर कि हाँ आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, मेरा भी अनुभव है, वो ऐसा ही है, मैं बताऊं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, करके दो बात ऐड करके हम आग में तेल डालने का काम न करें, है ना, क्योंकि इससे और व्यर्थ बढ़ेगा और व्यर्थ बातें ही अच्छे अच्छे के ज्ञान योग को खत्म कर देते। कई आत्माएं आपको ऐसी मिलेगी कि जो निंदा ग्लानि पर चिंतन व्यर्थ करके भी वो ज्ञान में बरसों से चल रहे होंगे इतना व्यर्थ करके भी वो टिके हुए हैं। पर कई ऐसे बेचारे नए कमजोर कोमल इनकी बातों से टूट जाते। इसलिए हो सकता है कि आप निंदा ग्लानि पर चिंतन करके ज्ञान में चल सके, पर दूसरी कोमल आत्माएं तो टूट जाएगी, उनका पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा, वो बेचारे योग भी खत्म हो जाएगा, उनका यहां से मन ही उखड़ जाएगा। इसलिए दूसरों को तोड़ने का, डिस्टर्ब करने का काम न करें, तो वो भी एक परिवार को पालना देने में मददगार बनना हो जाएगा, है ना, क्योंकि खुद भगवान, बाबा, दादियां, हमारे बड़े भाई बहनें दिन रात मेहनत करते हैं परिवार बनाने का, बढ़ाने का, पावरफुल बनाने का, संगठित करने की वो पालना दे रहे, मेहनत कर रहे हैं, और हम व्यर्थ कर्म करके आत्माओं को कमजोर बनाने का या तोड़ने का काम न करें, है ना। बाबा कहता है ना कि जैसे मेरी भूल हो तो मैं उस बात को समा देना चाहूंगी ना,
फैलाना नहीं चाहूंगी। हाँ। मेरी भूल को अगर और कोई उखेड़ेगा बार बार तो भी मैं कहूंगी कि भाई क्यों बार बार वही बातें करते हो, गया ना, अब बिंदी लगाओ। ऐसे दूसरों की कोई भी कमी कमजोरी भूले हैं तो बाबा कहते ना, दर दर वर्णन करके किसी की बदनामी न करें, है ना। कई बार हम बाबा के बच्चों की भूल के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि जब तक वो ज्ञान छोड़ के जाए नहीं तब तक हम उसकी ग्लानि करते रहते, है ना। तो अब समय है इन सब बातों से हम ऊपर उठ जाएं। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है अपने एक लेखन में कि ये निंदा, ग्लानि, परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष ये दासों के संस्कार है, राजा के संस्कार नहीं। राजा तो अपने में मस्त होता है, हा? इसलिए हमें ये हल्की, शुद्र, गिरी हुई प्रवृत्ति नहीं करनी है। हमें तो खुद ऊपर उठना है और जहां हम हो, जिस सेंटर में हम हो, हर एक बाबा के बच्चों को आगे बढ़ाना है, उठाना है। हम उनकी ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। बाबा मेरे द्वारा जो काम कराना होगा जरूर कराएगा। उन आत्मा के द्वारा जो काम कराना है वो बाबा उनसे कराएगा। हम ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, तो हमारा परिवार आपस में प्यार, शांति, शुभ भावना से संगठित रहेगा और मजबूत होता जाएगा। ओम शांति।